स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग में संजना सौम्या को लेकर प्रेसिडेंट के ऑफिस में आ गई और बाकी सब लोगों को बाहर भेज दिया। सबके जाने के बाद बगल के लाउंज में से अक्षय बाहर आया और उसने आकर धीरे से दरवाजा बंद किया। उसने सौम्या की हालत देखी। सौम्या बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी और अब सौम्या पैनिक करने लगी थी। जिस तरह से अक्षय उसे देख रहा था उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सच्चाई अक्षय के सामने आ गई और वो बहुत घबरा गई। क्या अक्षय को पता चल गया कि इस इंसिडेंट में सौम्या इन्वॉल्व थी? सौम्या को अंदर ले आने के बाद संजना ने उसे एक साइड में धकेल दिया और परेशान होकर अक्षय से पूछा, नव्या कैसी है? उसने अपनी सर्दी की दवाई खाई? क्या वो अब आराम कर रही है? अक्षय ने कहा, हाँ उसने अपनी सर्दी की दवाई खा ली है, आराम कर रही है, अक्षय ने कहा। अक्षय थोड़ा परेशान लग रहा था। उसे सुबह पहले से ही पता चल गया था कि नव्या की तबीयत ठीक नहीं है और उसने नव्या को कहा कि वो कॉलेज ना आए, घर पर ही आराम करे। फिर नव्या ने उसकी बात नहीं मानी और जिद करने लगी और कॉलेज आ गई। अचानक जैसे ही वो कॉलेज आई उसके सिर में दर्द होने लगा और फिर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। इसलिए अक्षय उसे स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग में लेकर आया था ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सके। दरअसल अगर अक्षय ने नव्या को क्वींस विला में अकेले छोड़ दिया होता तो उसे नव्या की ज़्यादा चिंता होती। ये बात अच्छी थी कि नव्या उसके साथ थी। संजना ने पूछा, उसे अचानक से ठंड कैसे लगी? लास्ट नाइट तो कैंप साइट पर उसकी तबीयत ठीक थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डर गई हो? हमें उसे चेक करके आई थिंक हमें उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अरे नहीं यार, बस मामूली सा कोल्ड है, ठीक हो जाएगा, अक्षय ने धीरे से कहा। अक्षय समझ गया था कि नव्या को सर्दी बाथटब में ज़्यादा देर बैठने की वजह से हुई है। जिस तरह से अक्षय ने इतना श्योर होकर नव्या की तबीयत के बारे में बताया, संजना थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगी। उसने सौम्या की तरफ देखकर कहा, मैं उस इंसान को लेकर आ गई हूँ, अब तुम्हें क्या करना है? सौम्या थोड़ा कांपने लगी जब उसने सुना कि संजना उसके बारे में बात कर रही है और वो घबराते हुए अक्षय की तरफ देखने लगी। तभी ऑफिस का दरवाज़ा किसी ने धक्का देकर खोला। मिल गया। समीर जल्दबाजी में अंदर आया। उसके हाथ कुछ पेपर्स थे और वो उन्हें लेकर अक्षय के पास आया था। अक्षय चलकर सोफे के पास गया। उसका ऑरा बहुत पावरफुल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई राजा है। सौम्या की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उससे पूछताछ होने वाली है। अक्षय ने उन पेपर्स को देखा और उन्हें ऑफिस की कॉफी टेबल पर रख दिया। आंखों में गुस्सा भरकर अक्षय ने सौम्या की तरफ देखकर कहा, ये तुम्हारा रीसेंट कॉल लॉग है। जब से तुम बिरला हाई में आए हो तब से तुमने जिस इंसान से सबसे ज़्यादा बात की है 1:43 PM पर भी तुमने उससे ही बात की थी, बाम्बू पवेलियन गिरने से कुछ मिनट पहले। उससे बात करने के बाद तुम नव्या के पास गई और बात करने के लिए उसे बाम्बू पवेलियन ले गई। जिस तरह से अक्षय ने कहा, ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो सौम्या से इस बारे में पूछ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो उसे बता रहा था। सौम्या को ऐसा महसूस हो रहा था कि डर के मारे उसके हाथ ठंडे पड़ गए। वो इतनी ज़्यादा परेशान और घबराई हुई लग रही थी कि उसे लगा जैसे वो मर जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे डिफेंस करे। ऐसा इसलिए क्योंकि उससे लग रहा था कि जैसे अब उसका असली चेहरा अक्षय के सामने आ गया है और अक्षय उसके सीक्रेट्स को जान चुका है। अक्षय गुस्से भरी नज़र से सौम्या को देख रहा था। उसने मजाक उड़ाते हुए हल्का सा स्माइल करके कहा, कौन है वो इंसान? किसने तुम्हें पैसे दिए नव्या को नुकसान पहुंचाने के लिए? सौम्या को लगा कि अक्षय की नजरें उससे सवाल पूछ रही हैं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, पर मुझे कुछ नहीं पता, वो तो मेरा फ्रेंड का नंबर है। अचानक से उसके सामने एक परछाई आई और उसने जोर से उसे थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ की मार इतनी तेज थी कि सौम्या का चेहरा पूरी तरह दूसरी तरफ घूम गया। संजना ने भी गुस्सा नहीं रोका और उसके कपड़े पकड़कर गुस्से में कहा, तुम मरने वाली हो फिर भी तुम अपनी गलती एडमिट नहीं कर रही हो। मुझे उन लड़कियों से तुम्हें बचाना नहीं चाहिए था। तुम्हें जान से मार देती तो अच्छा होता, मेरी एनर्जी बच जाती। अब बताओगी कौन है वो इंसान जिसने तुम्हें पैसे दिए हैं? जल्दी बताओ। जितना ज़्यादा बोल रही थी उसको और गुस्सा आ रहा था। संजना ने उसको इतनी जोर से हिलाया, ऐसा लगा जैसे वो उसको जान से मार देगी। मैं सौम्या के चेहरे के रंग उड़ गए थे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। समीर ने संजना को एक तरफ खींचा और कहा, ठीक है, इन गर्ल्स के साथ जेंटल रहना। संजना उसको गुस्से में घूरने लगी। समीर धीरे से मुस्कुराया और सौम्या के पास आया। उसने कहा, सौम्या मुझे नहीं लगता कि तुम स्टूपिड हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी बुद्धि है तो तुम समझोगी कि तुम्हारी सिचुएशन अभी क्या है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि जो भी हो रहा है उससे तुम बच पाओगी? ओह, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि वो जो भी तुम्हारे साथ है वो तुम्हें बचाएगा? सौम्या उसको घूरने लगी। क्या तुम समझ रहे हो? तुम ऑलरेडी दूसरी पार्टी की तरफ से सैक्रिफाइस हो चुकी हो। तुम्हारी अब कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि हमें कुछ पता नहीं लग पाएगा अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो? बस थोड़े टाइम की बात है। अब तुम्हारी जान तुम्हारे हाथ में है। सिर्फ तुम ही खुद को बचा सकती हो। अब हाँ, तुम्हें होशियारी दिखानी है तो वो तुम्हारी मर्जी है। एक पॉलिटिशियन फैमिली में पैदा होने की वजह से समीर की इंग्लिश बहुत अच्छी थी और उसकी कम्युनिकेशन स्किल उससे भी ज़्यादा अच्छी। उसकी बातें सुनकर सौम्या थोड़ा हैरान भी हो गई और डरने भी लगी। ठीक है, मैं सब बताऊंगी। क्या जानना है तुम्हें? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, सौम्या ने डरते हुए कहा। समीर ने कहा, ठीक है, गुड गर्ल। संजना ने कहा, तुम्हें अभी भी चीज़ों की डिमांड है? हाँ। सौम्या ने अक्षय की तरफ देखा। उसके होठ कांप रहे थे। सोफे पर बैठे हुए अक्षय बहुत ही कूल लग रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के
जिससे वो किसी की भी पहुंच से बाहर है। उस मोमेंट में उसे मालूम था कि वो अक्षय से बहुत ज़्यादा दूर थी और वो उतना डिस्टेंस कभी कवर नहीं कर पाती। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसके डिल्यूजन्स बहुत ही ज़्यादा सिली थे। उसका मन था कि वो एक ऐसे इंसान के साथ रहे जो अक्षय जैसा हो। ऐसा उसके सपने में भी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अपने आप को संभाल कर रखा और कहा, मास्टर अक्षय, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, और वो ये कि मुझे यहीं बिरला हाई में रहना है, भले ही मुझे दूसरी क्लास में क्यों ना रहना पड़े। अक्षय से घूरने लगा। इम्पॉसिबल। अब क्योंकि नव्या को सौम्या को बिरला हाई में देखना पसंद नहीं था, इसलिए अक्षय उसकी ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकता था। संजना ने कहा, हाथ है, तुम्हें अभी भी बिरला हाई में रहना है? तुम एक बार जाकर शीशे में अपनी शक्ल क्यों नहीं देख लेती हो? फिर बताओ कि तुम वर्दी हो या नहीं। 2-3 दिन अमीर बनने के बाद अपने आप को कोई महारानी वगैरह तो नहीं समझ रही हो तुम तो नव्या के जूते पकड़ने लायक भी नहीं हो। सौम्या को ये बात सुनकर बहुत बुरा भी लगा और हैरानी भी हुई। उसको ऑटम आउटिंग का पहला दिन याद आया जब नव्या और अनन्या ने एक दूसरे को कन्फ्रंट किया था। तब नव्या अनन्या से बिल्कुल भी कमजोर नहीं लग रही थी, वो तो उल्टा अनन्या से ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी। और अब संजना ने जो भी कुछ कहा उसको सुनने के बाद, अगर सौम्या स्टूपिड भी होगी तब भी उसको इतना जरूर मालूम होगा कि नव्या बहुत स्ट्रांग है और वो कोई मामूली इंसान नहीं है ना? वो कैसे सोच सकती थी कि नव्या एक ऑर्डिनरी इंसान है? अक्षय को नव्या इतनी पसंद थी कि उसकी हर बात मानता है और वो दोनों वैसे भी साथ में रहते हैं। यहाँ तक कि संजना और कबीर, जो कि सबसे बड़ी चाह फैमिलीज में है, वही लोग थे जो नव्या के दोस्त थे और इतने सालों से उससे सबसे ज्यादा क्लोज थे। और समीर, जो कि मेयर का बेटा है, वो भी नव्या के ऑर्डर्स लेता है, उसकी बात मानता है। फिर नव्या कौन थी? उसके पास इतनी पावर कैसे कि हर कोई उसकी बात मानता है? सौम्या अचानक से इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोच सकती थी। उसके दिल में अब दर्द होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या, नव्या है कौन। कुछ देर तक कंफ्यूजन में रहने के बाद आखिरकार वो जाग गई। उस पर सौम्या को खुद के ऊपर हंसी आ रही थी। कितना बेहुदा मजाक था। उसके एक ऑब्सेशन की वजह से आज उसकी ये हालत हो रही है। अक्षय ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारा एडमिशन फिर से तुम्हारे पहले वाले कॉलेज में करवाने का। अब तुम अपनी पहले वाली लाइफ में वापस जा सकती हो। ये सुनते ही सौम्या अक्षय की तरफ देखने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से पूरी एनर्जी चली गई है। शोल्डर्स के नीचे का पूरा शरीर पैरालिसिस सा हो गया है। वो सामने की तरफ देखती रही। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और उसे ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शायद उसके पास आगे बढ़ने का भी मौका ना बचे। इसलिए उसने डिटेल में उन लोगों को बताना शुरू कर दिया कि जो भी कुछ हुआ वो कैसे कैसे और क्यों हुआ। सौम्या को बाहर भेजने के बाद संजना को कुछ समझ नहीं आया और वो उसने हैरान होकर कहा, क्या हम इसे इतनी आसानी से बचकर जाने देंगे? भले ही सौम्या ने ये सब प्लान नहीं किया और ये मास्टरमाइंड नहीं थी इसकी, पर उसने मदद तो की ना उसकी। अगर जरा भी किस्मत साथ नहीं देती तो शायद नव्या की जान चली जाती और इसे इतनी आसानी से बचकर नहीं जाने दिया जा सकता। समी ने स्माइल किया, फिर उसकी आंखों में क्रूएलिटी दिखाई दे रही थी और उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है अब सेकेंड हाई में उसकी लाइफ अच्छी होने वाली है? सौम्या जैसी लड़की के लिए फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीना और उसकी मुसीबतों को झेलना उसकी सबसे बड़ी पनिशमेंट होगी। सौम्या को सबक सिखाना और बर्बाद करना बहुत आसान था, पर उसके लिए इससे भी ज्यादा बुरी पनिशमेंट ये होती कि वो अपनी करंट लाइफ की वजह से धीरे धीरे टॉर्चर हो। अक्षय अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वो कुछ सोच रहा था। संजना ने अक्षय की तरफ देखकर कहा, अक्षय, सौम्या ने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है हमें उससे कुछ फायदा होने वाला है? क्या हम उसे यूज कर सकते हैं? क्या तुम ढूंढ पाओगे उस इंसान को जो उसके पीछे है? मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान बहुत चालाक है और उसे डील करना इतना आसान नहीं होगा। समीर ने संजना की तरफ देखकर कहा, तो मत बोलो, इस इंसान ने सौम्या का इस्तेमाल किया नव्या को हर्ट करने के लिए। इसका यही मतलब है कि वो अच्छे से जानता है कि सौम्या और अक्षय के बीच क्या हुआ है। इससे यही पता चलता है कि वो अक्षय पर बहुत दिनों से नजर रखी हुई है या रखा हुआ है। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने मुड़कर अक्षय की तरफ देखकर कहा, अक्षय, तुम्हें याद है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस इंसान ने उस आदमी को सीक्रेटली तुम्हारे और नव्या की पिक्चर्स लेने के लिए बोला रिया वाले इंसिडेंट्स के टाइम पर, और जिस इंसान ने रोहित का इस्तेमाल किया, कहीं उसी ने ही तो सौम्या को भी नहीं यूज किया नव्या को हर्ट करने के लिए? रोहित की बात सुनकर सच में घबराहट तो हो रही थी सबको। इसका मतलब इन सब चीजों के पीछे जिस इंसान का हाथ है वो बहुत दिनों से प्लॉटिंग कर रहा है। अक्षय की आंखें किसी चाकू की एज की तरह शार्प थी और कुछ सोचते ही उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है। संजना ने इस बारे में इतना डीपली नहीं सोचा था। उनकी बातें सुनकर संजना ने कहा, ये मैटर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो बहुत स्कैरी होता जा रहा है। समीर ध्यान से कुछ सोचने लगा और फिर अपना चिन रब करते हुए उसने बोला, ये इंसान इतना सब कुछ करने के बाद भी आज तक सामने नहीं आया और उसने किसी एविडेंस को भी नहीं छोड़ा। उसे ढूंढना इतना आसान होगा क्या? संजना ने परेशान होते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि नव्या को अभी भी खतरा है। समीर ने बहुत सीरियस होकर कहा, कोई नहीं जानता कि अगर
हमने उस इंसान को नहीं पकड़ा जो इन सबको धीरे धीरे करवा रहा है, तो बहुत खतरा हो सकता है। पर सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि सौम्या की सारी बातें बताने के बाद जो इन्फॉर्मेशन उसने दी हैं, उसके बाद भी शायद वो लोग उस इंसान की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं लगा सकते, क्योंकि उस मास्टरमाइंड ने सौम्या को ओपनली विला में रहने दिया। इसका मतलब उन्हें विला से भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। शायद उसने ऐसे ही किसी को ड्राइवर की जगह हायर कर रखा हो, और हो सकता है कि वो कार भी रेंट पर ली हो। इतने सारे जाल बनाने के बाद वो इंसान कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा, वो स्मार्ट है, और इम्पॉसिबल था कि उसने कोई भूल या कोई क्लू छोड़ा हो। आसानी से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये सुनकर संजना बहुत परेशान हो गई। इतना कुछ करने के बाद भी लोग नहीं पता लगा पा रहे थे कि ये सब किसने किया है। एक भी सस्पेक्ट उन्हें नहीं मिल रहा था। तो हमें क्या करना चाहिए? अक्षय, तुम तो इन सब चीजों में बहुत होनहार हो ना, तुम्हें अभी तक कोई क्लू नहीं मिला? संजना ने परेशान होकर पूछा। संजना इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पर तभी अक्षय ने कहा, हाँ। संजना और समीर हैरान होकर एक साथ अक्षय की तरफ देखने लगे। हाँ, तुमने कहा कि तुम्हारे पास क्लू है? अक्षय की आंखों में एक चमक दिखाई दे रही थी और उसने कुछ सोचते हुए अपना सर हिलाया। उसकी आंखों को देखकर कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। मेरे दिमाग में काफी कुछ चल रहा है, पर मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। संजना ने सरप्राइज होकर कहा, दिमाग में कौन है? कौन है? कौन है वो, बताओ हमें। अगर उसे किसी पर शक भी है तब भी वो बहुत बड़ी बात थी। संजना को कोई अंदाजा नहीं था कि कौन हो सकता है जिसका ऐसा क्राइम करने का इरादा हो। उस समय संजना को यह एहसास हो गया कि उसका दिमाग इतना तेज नहीं है अक्षय और समीर की तरह, जो कि हमेशा प्रॉब्लम के बारे में डीपली सोचते हैं। इस बार तो समीर भी थोड़ा हैरान हो गया और उसने पूछा, तुम्हें किस पर शक हो रहा है? ये मैटर। तभी उनके पीछे का दरवाजा खुला। तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा और देखा कि लाउंज में से नव्या बाहर आ रही है। नव्या के लिप्स बिल्कुल पेल हो गए थे और उसकी आंखें जो हमेशा चमकती रहती थी बिल्कुल बेजुबान दिखाई दे रही थी। उसने पूछा, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? अक्षय नाराज होते हुए सोफे से उठा, तो जल्दी से चलकर नव्या के पास गया और उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर उसको उसने पकड़ लिया ताकि वो उस पर लीन कर सके। अक्षय ने नव्या से कहा, तुम बाहर क्यों आई? तुम्हें थोड़ी देर और सोना चाहिए था। नव्या ने अक्षय की तरफ देखकर सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। समीर ने संजना की तरफ देखकर कंप्लेन करते हुए कहा, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम इतनी जोर से क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारी वजह से नव्या की नींद खराब हो गई। संजना बहुत मासूम नजरों से देख रही थी। पहले तो वो समीर को अच्छा जवाब देना चाहती थी, पर फिर उसे ध्यान आया कि सच में वही इतनी जोर जोर से बात कर रहा था। हालांकि अक्षय बहुत शांत था, उसके चेहरे पर उसके हर एक शब्द में एक अलग ही अंदाज था, और समीर जो बहुत जेंटली बात कर रहा था वो अपने हर एक सेंटेंस को प्रेशर से बोल रहा था। बस एक वही था जो धमकी और डरावनी वाली बातें कर रहा था जोर जोर से। ऐसा क्यों लग रहा था कि उन लोगों के बीच में बहुत बड़ा गैप था। संजना ने नव्या से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी नव्या, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई। क्या अब तुम्हें पहले से बेटर लग रहा है? अब तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? हालांकि नव्या स्माइल कर रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि उसमें एनर्जी नहीं है, वो अभी भी बीमार लग रही थी। उसने अपना फोरहेड पकड़कर कहा, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और चक्कर जैसा लग रहा है, बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा है, पर मैं सो नहीं पा रही हूँ। ओह हाँ, क्या मैंने सच में अभी सौम्या की आवाज़ सुनी थी क्या? क्या हुआ, क्या बात है? वो एक्चुअली संजना कुछ कहने वाली थी, पर अक्षय ने उसकी तरफ देखा और वो चुप हो गई। अक्षय नव्या को लेकर गया और सोफे पर बैठ गया। उसने नव्या को एक ग्लास में गर्म पानी दिया। नव्या धीरे धीरे पानी पीने लगी। फिर अक्षय ने कहा, हम उसे यहाँ कुछ सवाल पूछने के लिए लेकर आए थे, उसने हमें सब कुछ बता दिया। सच में कोई उसे पैसे दे रहा था ये सब करने के लिए। मैं इस मैटर के बारे में और इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम पहले आराम करो, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तुम डिटेल में बात करना मुझसे। ठीक है, नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, और फिर अक्षय के कंधे पर अपना सिर रखकर आराम करने लगी। अक्षय की बाहें नव्या को बहुत अच्छी लगती थी और ऐसा लगता था जैसे वो हमेशा उसमें कंफर्ट होकर सो जाती है। और अक्षय का सेंट, उसकी स्मेल से तो नव्या को बहुत आराम मिलता था। अक्षय ने अपना हाथ बढ़ाकर नव्या के फोरहेड पर टच किया और उसने परेशान होते हुए कहा, तुम्हारा सिर हल्का गर्म हो रहा है। हालांकि अक्षय जानता था कि नव्या को बस हल्की सी सर्दी है, पर उसे इस बात की चिंता थी कि नव्या की तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए। हमेशा चहकती हुई नव्या को इस तरह मुरझाया और बीमार देखकर अक्षय के दिल को बहुत दर्द महसूस हो रहा था। नव्या अक्षय के सीने पर सिर रखकर सोने लगी। अक्षय ने देखा कि नव्या के होठ सूख रहे हैं। नव्या ने बस अभी पानी पिया था और फिर उसके होठ इतनी जल्दी सूख गए थे। उसने पानी का गिलास उठाया, नव्या को फिर से पानी पीने का इशारा किया। संजना भी पहले बीमार थी और इसलिए वो जानती थी कि तबीयत खराब होने पर कितना अनकंफर्टेबल महसूस होता है। उसने जल्दी से अक्षय से कहा, तुम नव्या को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। ट्रिप लगने के बाद नव्या जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं लगवानी ट्रिप, अक्षय ने समीर और संजना की तरफ देखकर कहा। हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे, मैं नव्या को घर लेकर जा रहा हूँ और वहीं अपनी फैमिली डॉक्टर को नव्या का चेकअप करने के लिए बुला लूंगा।
किसी को भी हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं होता, और छोटी मोटी बीमारी लाइक सर्दी, उसमें हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत। इससे अच्छा डॉक्टर को घर ही बुला लेते। ठीक है, फिर जल्दी से नव्या को घर लेकर जाओ। अक्षय ने मुड़कर नव्या की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या तुम चल पाओगी? नव्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे चलने का मन नहीं कर रहा है, क्या तुम मुझे उठाकर ले जा सकते हो? ऑफकोर्स अक्षय को मना नहीं करना था। अगर नव्या चाहती कि अक्षय उसके लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर लाए तो वो अपनी जान लगा देगा उसे लाने के लिए। इसलिए अक्षय सोफे पर से उठा और नव्या के सामने स्क्वाट करके बैठ गया ताकि नव्या उसकी पीठ पर बैठ जाए। नव्या को उठाने के बाद उसने समीर और संजना को इशारा किया ऑफिस से बाहर निकलने का। संजना उन्हें जाते हुए देख रही थी और फिर गहरी सांस लेकर इमोशनल होकर बोली, मुझे भी ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करे। कभी कभी संजना को नव्या से जलन होती थी कि नव्या की लाइफ में कितना अच्छा और प्यारा रोमांस है। हालांकि उसे भी पता था कि अक्षय कभी कभी बहुत ज़्यादा बॉसी हो जाता है, पर उसके भी अलग फ़ायदे हैं। अक्षय हर तरह से बस नव्या का था। दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, सबसे ब्लेस्ड चीज़ क्या होती है? हम जितना किसी से प्यार करते हैं उतना ही सामने वाला हमसे प्यार करे। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें ऐसा प्यारा नसीब मिलता है। और इस बारे में सोचते हुए संजना को अर्जुन की याद आने लगी। संजना पहले ऑटम आउटिंग के लिए चली गई थी और वहाँ भी अर्जुन नहीं गया था। फिर उसके बाद ये सब हो गया और संजना उसमें बिजी हो गई, जिसकी वजह से कई दिनों से उसने अर्जुन को देखा भी नहीं। तो अर्जुन को बहुत मिस करी थी। संजना ऐसी लड़की थी जो बातों से ज़्यादा एक्शन में बिलीव करती थी, क्योंकि उसे अर्जुन की याद आ रही थी और उसे देखने का मन हो रहा था। उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि वो अर्जुन को ढूंढे। भले ही अर्जुन से सिर्फ 2 सेंटेंस ही बात कर ले, पर कम से कम उसकी तड़प तो कम हो जाएगी। समीर ने सुन लिया जो संजना ने कहा और उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें अपनी आईसाइट ठीक करानी चाहिए। तुम ऐसे लड़के को पसंद करती हो जो तुम्हें लाइक भी नहीं करता, और इतना ही नहीं, तुम ये भी सोच रही हो कि। इससे पहले कि समीर अपनी बात पूरी कर पाता, संजना बाहर चली गई और उसे बात कहते हुए, मैं जा रही हूँ, दरवाजा लॉक करना मत भूलना, बाय। और फिर वो धुएं की तरह वहां से गायब हो गई। समीर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो तुम पछताओगी। अक्षय नव्या को लेकर वापस क्वींस विला नहीं गया, बल्कि वो चोपड़ा रेजिडेंस चला गया। अगर वो उसे क्वींस विला में अकेले छोड़ देता तो हर समय उसकी चिंता रहती। हालांकि अक्षय नव्या के साथ रहना चाहता था और उसका ख्याल रखना चाहता था, पर कुछ ज़रूरी काम थे जो उसे पूरे करने थे। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छा यही होता कि वो नव्या को अपनी मम्मी पापा के पास भेज दे। हाँ, बहुत सारे लोग थे जो नव्या की अच्छे से देखभाल करते और उससे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। अक्षय चोपड़ा रेजिडेंस पहुंच गया था। उसकी मम्मी घर पर थी और पापा कंपनी में गए थे। जैसा आंटी ने सुना कि नव्या की तबीयत खराब है, वो बहुत परेशान हो गई। उन्होंने जल्दी से बटलर से कहा, जल्दी जाकर डॉक्टर को यहाँ लेकर आओ। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आते टाइम ही रास्ते में डॉक्टर को कॉल कर दिया था, वो बस आते ही होंगे, अक्षय ने बताया। फिर नव्या को उठाकर ऊपर रूम में ले गया और उसे बेड पर लेटा दिया। नव्या मैट्रेस पर लेट गई और उसके चारों तरफ एक जानी पहचानी सी स्मेल आ रही थी और उसे नींद आ गई। अक्षय की मम्मी ने पूछा, तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट खाया है? क्या मैं नव्या के लिए खाने के लिए कुछ बनवा दूं? अयो, वो बीमार कैसे पड़ गई और तुमने नव्या को ठीक से ध्यान नहीं रखा क्या? अक्षय को पहले से ही आदत थी कि कैसे उसकी मम्मी हमेशा नव्या की साइड लेती है, और ऐसा तब से होता है जब अक्षय छोटा बच्चा था। जब भी नव्या को कुछ होता था तो सब लोग हमेशा अक्षय को ही ब्लेम करते थे, लेकिन अक्षय इस बात से बहुत खुश होता था कि कैसे घर के सभी बड़े बुजुर्ग नव्या का ख्याल रखते हैं। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अक्षय ने कहा। मधु आंटी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर से ऑर्डर किया खाना घर में बनाया होगा तुमने, और अच्छा होगा। मैं किसी को बुलाती हूँ, नव्या के लिए सूप बनाने के लिए बोलती हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें घर वापस आना चाहिए ताकि हम सब तुम्हारा ख्याल रख सकें, और तुम्हें भी रोज रोज बाहर का खाना मंगवाना बंद कर देना चाहिए, बहुत अनहेल्दी होता है। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बात पे हंसे यार हुए, लेकिन ये सही टाइम भी नहीं था मम्मी की बात टालने का। अकेली डॉक्टर जल्दी आ गए थे। नव्या का चेकअप करने के बाद उन्होंने कहा कि उसे सीवियर कोल्ड हो गया है और उसके लिए अच्छा होगा अगर उसे इंट्रावेंस स्ट्रिप दे दी जाए। जैसे ही नव्या ने ये सुना वो मुंह बनाने लगी और मना करने लगी, पर क्योंकि मधु आंटी वहीं खड़ी थी तो उसे डॉक्टर की बात माननी पड़ी। नव्या को ड्रिप लगाने के बाद अक्षय को छोड़कर बाकी सभी लोग कमरे से बाहर चले गए। अक्षय बेड की साइड में बैठ गया और नव्या के माथे पर आ रहे पसीने को वो पोंछने लगा। नव्या ने अक्षय की तरफ देखकर कहा, अक्षय तुम्हें दिन में एक बार हॉस्पिटल जाके अनन्या से मिल लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मैं छा पाऊंगी। अक्षय का हाथ रुक गया। अपनी काली गहरी आंखों से नव्या की तरफ देखकर उसने कहा, तुम चाहती हो कि मैं अनन्या से मिल जाऊं? हाँ, नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने गहरी सांस लेकर कहा, उसके मॉम डैड भी यहाँ नहीं है और वो हॉस्पिटल में अकेली है, उसके साथ वहाँ कोई नहीं है, उसे बहुत अकेला फील हो रहा होगा। और वैसे भी कल रात हमने उससे कहा था ना कि हम उससे मिलने आएंगे, और अब हम अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते ना। अक्षय की आंखों को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। नव्या ने अक्षय के चेहरे की तरफ देखा। हालांकि जहाँ वो लेटी हुई थी उस एंगल से उसे ठीक से अक्षय का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो ये समझ गई कि अक्षय का जाने का मन नहीं है। नव्या ने अपना हाथ बढ़ाकर अक्षय के स्लीव्स को खींचकर कहा, ऑलराइट
तुम इस तरह सोचो ना कि तुम मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो और जाकर उससे मिल आओ हॉस्पिटल। तुम सच में ना। अक्षय को थोड़ा हेल्पलेस महसूस हो रहा था। उसने नव्या से पूछा कि तुम सच में मुझ पर भरोसा करती हो कि मुझे उससे मिलना जाना चाहिए? मुझे तुम पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? नव्या ने पूछा, फिर स्माइल करते हुए कहा, तुम जिसे लाइक करते हो वो मैं हूँ। अगर वो अनन्या को लाइक करता तो पिछले 4 सालों में जब नव्या इंडिया में नहीं थी तो वो दोनों साथ आ सकते थे ना। इसलिए नव्या बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई इस बात को लेकर। अक्षय ने अपनी उंगलियों से नव्या की नाक खींची और थोड़ा नाराज होते हुए कहा, तुम सच में ना मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना? तो सिर्फ पेशेंस से मिलने ही तो जाना है, और ऐसा तो नहीं कि तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो। बस कुछ देर रुकना और आ जाना। हाँ, पर अगर अक्षय वहाँ ज़्यादा देर रुका तो नव्या को ज़रूर बुरा लगेगा। लेकिन अक्षय कुछ नहीं कर पाया और उसे नव्या की बात माननी भी पड़ी। अक्षय कुछ देर नव्या के पास बैठा रहा और नव्या के सोने का वेट कर रहा था। जब नव्या को नींद आ गई तो उसके बाद वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद नव्या की नींद खुली और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी, पर अब उसे पहले जैसा अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था। एक हेल्पर ने देखा कि नव्या उठ गई है। उसने मधु आंटी को बुलाया और आंटी ने आकर खुद अपने हाथों से नव्या को सूप पिलाया। जब नव्या का पेट भर गया तो आंटी वापस चली गई ताकि वो रेस्ट कर सके। नव्या को फिर से नींद आ रही थी, तो अब क्योंकि उसकी एनर्जी वापस आ गई थी, उसे सोने का मन नहीं कर रहा था। नव्या ने हाथ बढ़ाकर अपना फ़ोन उठाया और उसने सोचा कि वो अक्षय को बता दे कि अब उसकी तबीयत बेटर है और फिर थोड़ा इंस्टाग्राम और फेसबुक चेक करेगी। पर उसने जैसे ही अपना फेसबुक ओपन किया उसने देखा कि उसे एक नया फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है। वो अनन्या का फ्रेंड रिक्वेस्ट था। नव्या कुछ देर तक हेजिटेट करती रही और फिर उसने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। शायद अनन्या हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा बोर हो रही थी कि उसने नव्या को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी हो। उसने टाइम की तरफ देखा, दोपहर हो चुकी थी और वो सोचने लगी कि अक्षय हॉस्पिटल में अनन्या से मिलकर आया या फिर नहीं। नव्या यही सोचते हुए अनन्या के प्रोफाइल में मोमेंट्स पर क्लिक करती है और लेटेस्ट स्टेटस देखकर नव्या हैरान हो जाती है। शुड आई नॉट हैव कॉल्ड यू? I know you have her by your side, but I still can't control myself. I miss you so much. क्या ये मैसेज अक्षय के लिए हो सकता है? नव्या ने टाइम की तरफ देखा कि वो मोमेंट्स कितने बजे पोस्ट किए गए हैं और उसने देखा कि वो कल रात का था। अब फिर नव्या याद करने लगी कि कल रात जब वो बारबेक्यू विंग्स खा रही थी तब अक्षय को किसी का कॉल आया था और वो किसी से बात कर रहा था। कहीं वो अनन्या का कॉल तो नहीं था? फिर अक्षय ने उसे बताया क्यों नहीं? जब नव्या अपने सेंसेस में वापस आई तो उसे एहसास हुआ कि कुछ दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे हैं उसके। उसे तुरंत अपना सिर हिलाया, अपने दिमाग में से वो सारे नेगेटिव थॉट्स को निकालने की सोची। जरूर कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से अक्षय ने उसे कुछ बताया नहीं कि अनन्या का कॉल क्यों आया था। उसी तरह जैसे जब नव्या अर्जुन को ढूंढने गई थी और उसने भी अक्षय को कुछ नहीं बताया था, पर इसका मतलब ये तो नहीं था कि उसके और अर्जुन के बीच में कुछ चल रहा है, बल्कि उसने ये सोचा कि अक्षय इस बारे में बताएगा तो नव्या परेशान हो जाएगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़रूर अक्षय ने ऐसे ही सोचा होगा। वैसे तो नव्या के दिमाग में चल रहा था कि उसे आगे कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और नीचे की तरफ उसने स्क्रॉल किया और अनन्या के सारे मोमेंट्स देखे। वो सभी प्रैक्टिकली फीलिंग्स के बारे में लिख रही थी। वैसे तो उसने अपने किसी भी पोस्ट में उस इंसान का नाम नहीं बताया, पर उसने जिस तरह से कंपैरिजन किया था उससे साफ साफ समझ आ रहा था कि वो अक्षय के बारे में बात कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके एक स्टेटस से पता चल रहा था कि वो दुखी थी, पर जब वो इंडिया वापस आई तो वो चाहती थी कि अक्षय उसे एयरपोर्ट लेने आए, पर अक्षय ने ऐसा नहीं किया। अगर वो जिस इंसान के बारे में बात कर रही थी वो अक्षय की जगह कोई और है तो शायद नव्या को अब अनन्या के लिए बुरा लग रहा था। पर अक्षय सिर्फ उसका है। वो कैसे देख सकती है कि कोई दूसरी लड़की उसके बॉयफ्रेंड को चाहे? अब नव्या को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और वो सोचने लगी कि इसी वजह से अनन्या ने उसे जानबूझकर फ्रेंड लिस्ट में ऐड तो नहीं किया ताकि वो ये सब देख पाए। वैसे भी नव्या शुरू से ही कभी अनन्या को पसंद नहीं करती थी, पर इस बार उसकी राय थोड़ी बदल गई थी क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। पर मासूम नव्या के दिमाग में ये सब देखने के बाद कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आने लगी थी। जितना ज़्यादा वो चाहती थी कि वो ये सब ना देखे, वो उतना ही देखती जा रही थी। वो ये देखना चाहती थी कि अगर अनन्या ने पहले कभी अक्षय को बदनाम करने की कोशिश की तो किस तरह। उसकी उंगलियां पेज नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रही थी और तभी अचानक से रुक गई। यह मोमेंट कुछ 15 दिन पहले लिखा गया था। अनन्या तब फॉरेन में अम्यूजमेंट पार्क में थी। जिस वजह से नव्या रुक गई वो वर्ड्स नहीं थे जो अनन्या ने लिखे थे, बल्कि वो एक पिक्चर थी जो उसने उन वर्ड्स के साथ पोस्ट की थी। उस पोस्ट में अनन्या और अक्षय एक साथ थे। अनन्या ने अक्षय के आर्म्स को हग किया हुआ था। दोनों एक दूसरे पर लीन हो रहे थे और बहुत इंटीमेट लग रहे थे। वो दोनों बहुत खुश थे और खुश होकर स्माइल कर रहे थे। फोटो में उनके पीछे एक बहुत बड़ा फेरिस व्हील था। नव्या को लगा कि वो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। कहीं ये वही अम्यूजमेंट पार्क तो नहीं जहाँ अक्षय नव्या को कुछ दिन पहले लेकर गया था? और ये देखकर अचानक से नव्या पैनिक हो गई। अक्षय ने नव्या से झूठ कहा था। जिस दिन वो नव्या को अम्यूजमेंट पार्क लेकर गया था उसने उसमें कहा था कि वो आज से पहले कभी किसी लड़की को वहां लेकर नहीं आया है। नहीं। नव्या गुस्से में नाराज होते हुए स्माइल करने लगी।
अब उसे याद आने लगा कि अक्षय ने उसे उस दिन कोई प्रॉपर आंसर नहीं दिया था। उसने अक्षय से पूछा था कि क्या वो उसे पहले कभी किसी लड़की को यहाँ लेकर आया, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है? उसने इस तरह से आंसर किया कि बातों ही बातों में उसने इतने बड़े टॉपिक को अवॉइड कर दिया। नव्या खुद को ब्लेम करने लगी कि उसने इस बारे में पहले क्यों नहीं गहराई से सोचा, और उसे ये लगा कि अक्षय कभी झूठ नहीं बोलेगा, और इस बात पर भरोसा कर लिया कि वो कभी किसी लड़की के साथ यहाँ नहीं आया। हाँ, नव्या इस वजह से बहुत गुस्से में थी। अक्षय ने ना सिर्फ नव्या से झूठ कहा बल्कि उसने नव्या का भरोसा भी तोड़ा। उसे क्या लग रहा था कि वो प्रिटी इंसान है। अगर उसने एडमिट भी कर लिया होता तब भी शायद मैं जेलस होती और थोड़े दिन बाद भूल गई होती, पर हो सकता है उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मुझे गुस्सा ना आए। भले ही अक्षय के इंटेंशंस अच्छे हों, पर जब नव्या को सच पता चला तो उसे दुख तो होना ही था। खासकर ऐसा इसलिए क्योंकि वो अनन्या के साथ वहां पहले जा चुका था। जितना ही नव्या उस इंटीमेट फोटो की तरफ देख रही थी उतना ज्यादा ही उसे गुस्सा आ रहा था। वो ऑफेंड हो रही थी। वो चाहती थी किसी भी तरह वो फोटो डिस्ट्रॉय हो जाए, पर वो किसी और के मोमेंट्स का पार्ट था और उसके पास कोई तरीका नहीं था उसे डिलीट करने का। नव्या का दिल भारी होता जा रहा था। उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था और धीरे धीरे नव्या की आंखों में आंसू आने लगे थे। नव्या और उस फोटो को नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने जल्दी से फेसबुक से एग्जिट किया और गुस्से में अपना फोन साइड में फेंक दिया। नव्या ने ब्लैंकेट खींचा और उसे सिर तक ढककर लेट गई। अक्षय अनन्या से मिलने के लिए संजना और समीर के साथ दिन में हॉस्पिटल गया था। अक्षय संजना और समीर को अपने साथ इसलिए लेकर गया था ताकि कोई अजीब तरह से कोई बिहेव ना कर पाए, और जैसा कि अक्षय ने सोचा था, समीर और संजना के वहां होने से अनन्या ने सच में सोच समझ कर रिएक्ट किया। वो बहुत नेचुरली बिहेव कर रही थी, उस तरह बिल्कुल भी नहीं जिस तरह से कल रात उसने फोन पर अक्षय से बात की थी। वो बार बार अक्षय की तरफ थोड़ा नाराज होते हुए देख रही थी। अक्षय ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अनन्या, आप तुम आराम करो, अब हम तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सी यू नेक्स्ट टाइम। ये सब संजना ने कहा। वो लोग बस वहां पर 20 मिनट रुके होंगे और फिर वहां से चले गए तीनों। अनन्या अक्षय से बात करना चाहती थी, पर संजना या तो जानबूझकर या फिर गलती से, पर हर बार अक्षय और अनन्या के बीच में आ जाती थी और उसका व्यू ब्लॉक कर देती थी, जिससे अनन्या अक्षय को ठीक से देख भी नहीं पा रही थी और संजना फिर तुरंत वहां से चलने के लिए भी बोल देती है। अनन्या ने जब थोड़ा नाराज होते हुए उसकी तरफ देखा तो संजना ने केयरिंग एक्सप्रेशंस के साथ स्माइल करते हुए अनन्या की तरफ देखा। ठीक है अनन्या, तुम्हें हमें छोड़ने आने की जरूरत नहीं है, आज रात तुम टाइम से सो जाना। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारी बॉडी जल्दी से हील हो जाए। अनन्या ने स्माइल करते हुए कहा। ओके देन, फिर तुम रोज मिलने आओगे ना हॉस्पिटल में? मैं यहाँ अकेले बहुत बोर हो जाती हूँ। ये संजना यहाँ कोई बहाना बनाना चाहती थी कि तभी अनन्या ने तुरंत कह दिया, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, तुम लोगों को साथ में आने की जरूरत नहीं है, तुम सब अलग अलग भी आ सकते हो। अक्षय, इज दैट ओके? सबको समझ आ रहा था कि अनन्या ये सब अक्षय के लिए बोल रही है क्योंकि वो चाहती थी कि अक्षय रोज उससे हॉस्पिटल मिलने आए। संजना ने थोड़ा परेशान होते हुए अक्षय की तरफ देखा। उसे डर लग रहा था कि कहीं अक्षय अनन्या की बात में ना आ जाए, क्योंकि वो सब अनन्या के दोस्त थे और अनन्या को इस बार चोट इसलिए आई थी क्योंकि उसने नव्या को बचाने की कोशिश की थी। हर सेंस और सेंसिबिलिटी के नाते उन लोगों को अनन्या को अकेले इस तरह हॉस्पिटल में नहीं छोड़ देना चाहिए था, जहाँ वो इतनी बोर होती है अकेले। उसने जल्दी से समीर से आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश की ताकि समीर आकर उसकी हेल्प करे। तभी अक्षय ने कहा, मैं इन दिनों हॉस्पिटल नहीं आ सकता तुमसे मिलने के लिए क्योंकि नव्या की तबीयत ठीक नहीं है और नव्या का ध्यान रखना भी जरूरी है, तो तब तक समीर तुमसे मिलने आया करेगा। समीर, जिसका नाम अभी अक्षय ने लिया, वो बिल्कुल हैरान हो गया ये सुनकर। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे क्यों दे दी? जैसे ही संजना ने ये सुना तो वो थोड़ा रिलैक्स हो गई। उसने समीर को धीरे से कोनी मारकर कहा, समीर आजकल फ्री है, सच में बहुत फ्री है, उससे मेरी तरह कोई स्टूडेंट यूनियन अफेयर मैनेज भी नहीं करने पड़ते। इन दिनों मैं बहुत बिजी हूँ और जब भी टाइम मिलता है तो नव्या से मिलने चली जाती हूँ। हाँ, इसलिए समीर आ जाया करेगा तब तक। वैसे भी लड़कियों को हंसाने में समीर बहुत एक्सपर्ट है और इसके पास इतने सारे जोक्स हैं कि महीनों तक वो तुम्हें एंटरटेन कर सकता है। समीर समझ गया था कि उसे सैक्रिफाइस अब करना ही पड़ेगा, उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है, और वो सिर हिलाकर हंसने लगता है। और उसने कहा, या कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर रोज कॉलेज के बाद तुमसे मिलने आऊँगा। अनन्या ये सुनकर ज़्यादा खुश नहीं हुई, पर फिर भी उसने अपनी डिसअपॉइंटमेंट छुपाते हुए स्माइल करने की कोशिश की और कहा, श्योर, व्हाई नॉट। इसके बाद तीनों वार्ड से बाहर चले जाते हैं। आधे रास्ते में संजना समीर के कंधे पर हाथ रखते हुए जोर से हंसती है और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोलती है, समीर, तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक यू, हम हमेशा तुम्हारे सैक्रिफाइस को याद रखेंगे। समीर नाराज होने लगा और उसने संजना का हाथ झटक दिया। उसने गुस्से में संजना की तरफ देखकर कहा, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, तुम अभी भी हंस रही हो? हाँ, कोई ऐसा होगा जो अपने दोस्तों के लिए इस तरह से सैक्रिफाइस करता हो, और कोई ऐसा दोस्त भी नहीं होगा कि जो इस तरीके से अपने दोस्त के साथ ट्रीट करता हो। तुम्हारे दिल में बस नव्या के लिए जगह है, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं, राइट? मुझे पता था, मुझे पहले से ही पता था। समीर की बातों से लग रहा था कि वो दुखी है। संजना ने तुरंत समीर का हाथ पकड़कर उसे कंफर्टेबल कराते हुए कहा, अयो, मैं ऐसी कब से हो गई, तुम्हारे लिए भी मेरे दिल में जगह है, पर इस काम के लिए तुमसे अच्छा कोई इंसान नहीं है। अगर मैं करती तो मैं हर रोज उसके अगेंस्ट होती चली जाती और फिर वो जल्दी से ठीक भी नहीं हो पाती। ठीक है, पर फिर तुम्हें मुझे खाने की ट्रीट देनी होगी,
समी ने मौके का फायदा उठाया। नो प्रॉब्लम, संजना ने अपने सीने पर पेट करते हुए कहा। वैसे मुझे इंपीरियल कुजीन रेस्टोरेंट में ही खाना खाना है। ये सुनकर संजना चुप हो गई। उसने तुरंत अपना ग्रिप लूज कर दिया। इंपीरियल कुजीन रेस्टोरेंट सच में बहुत महंगा है यार। समी ने संजना की नाक की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, तुमने प्रॉमिस किया था, अब अपनी ना प्रॉमिस से तुम पीछे नहीं हट सकती, ओके? संजना ने मुंह बनाते हुए कहा, पर मैं गरीब हूँ। संजना, क्या तुम मुझे 3 साल का छोटा बच्चा समझती हो? संजना रिच मिस्सी होने के बाद भी गरीब होने की कंप्लेन कर रही थी। अगर उसने ऐसा किसी और से कहा होता तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। ये सब मेरी भाई की वजह से, जिसने मेरी पॉकेट मनी कम करवा दी है। संजना ने दुखी होकर कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समीर ने कहा। तीनों बातें करते हुए और हंसी मजाक करते हुए हॉस्पिटल से बाहर आ गए। वार्ड बिल्डिंग में खिड़की के पास एक इंसान अकेले खड़े होकर उन तीनों को कार से जाते हुए देख रहा था। वो फिर पीछे मुड़ा और फिर बेड पर लेटी हुई अनन्या की तरफ उसने देखकर स्माइल किया। अनन्या, इतना कुछ सैक्रिफाइस करना वर्थ है? अनन्या उठकर बैठ गई और हेडबोर्ड के सहारे टेक लेकर उसने वरुण की तरफ देखा। प्राउडली अपना चिन ऊपर करते हुए उसने कहा, ऑफ कोर्स इट इज वर्थ इट, आई लव हिम। वरुण ध्यान से अनन्या की तरफ देखने लगा। वो चलकर अनन्या के बेड के पास गया और वहां जाकर उसके पास बैठ गया और प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहा, बेबी तुम ऐसी बातें क्यों बोलती हो जिससे मेरा दिल दुखता है? अनन्या के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज नहीं हुए। उसने वरुण के हाथ पर मारते हुए कहा, वरुण, मैं तुम्हें कितनी बार ये बता चुकी हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं बस उससे प्यार करती हूँ। ये सुनकर वरुण थोड़ा दुखी हो गया और बोला, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर अक्षय के पास ऐसा क्या है जो तुम इस तरह उसकी दीवानी हो गई हो। बस इसलिए तो नहीं क्योंकि वो बड़ी 4 फैमिलीज का हिस्सा है, या इसलिए क्योंकि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ समझ ही नहीं आता? अनन्या ने वरुण की आंखों में देखकर कहा, वरुण नो, ये इसलिए क्योंकि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ समझ नहीं आता, ऐसा अनन्या ने वरुण की आंखों में देखकर कहा। वरुण बहुत सेक्सी अंदाज में हंसने लगा और उसकी आंखों में अनन्या टिकी हुई थी। बस उसने प्यार से अनन्या से कहा, तुम अच्छे से ये बात जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और फिर भी तुम ये बोल रही हो कि मुझे प्यार के बारे में कुछ समझ नहीं आता। ये बात तो माननी पड़ेगी कि वरुण का जो अभी बहुत रोमांटिक सा मूड हो रहा है वो बहुत ही क्यूट और हैंडसम लग रहा है उस मूड में, और वो कई लड़कियों का दिल जीत सकता था। पर अनन्या के दिल में आखिर बस एक ही लड़का था, इसलिए वरुण चाहे कितना भी चार्मिंग लुक दे दे या चार्मिंग बातें कर ले, अनन्या को कुछ नहीं दिखाई देता। उसने नाराज होते हुए कहा, पर मुझे फील नहीं होता कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ओह, तो फिर तुम कैसे फील करोगी? वरुण ने इतना कहते ही अनन्या का चेहरा अपने करीब ले लिया। वरुण के इतना करीब आ जाने की वजह से अनन्या का दिल अब जोर से धड़कने लगा था। पिछले 2 सालों से वरुण सबसे हॉटेस्ट सुपरस्टार था। एक आइडियल वाली उसकी आइडेंटिटी को वो इस समय सीरियसली नहीं ले रहा था। वरुण बहुत रोमांटिक लग रहा था, पर वो बहुत ही डिवोटेड नजरों से अनन्या की तरफ देख रहा था। अनन्या ये सब एंजॉय कर रही थी। उसे अच्छा लग रहा था ये जानकर कि वरुण उसे इतना प्यार करता है। भले ही उसने कई बार वरुण को बता दिया कि वो कभी भी उससे प्यार नहीं कर सकती और उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पाएगी, तो फिर भी वो सब कुछ उसके साथ एंजॉय कर रही थी। किसी भी लड़की को अच्छा लगता है जब इतना हैंडसम लड़का उसे एडमायर करे, उसे प्यार करे, उसे हर तरीके से अच्छे से ट्रीट करे, और खासकर तब जब वो लड़का वरुण जितना हैंडसम हो और पहले से ही कई सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो। अनन्या ने अपना हाथ उठाया और अपना हाथ वरुण के सीने पर रखा और जानबूझकर उसे ललचाने के लिए उसके सीने पर अपनी उंगलियों के सर्कल्स बनाने लगी। बहुत ही सॉफ्ट आवाज में अनन्या ने कहा, वरुण, क्या तुम सच में कुछ कर सकते हो मेरे लिए, भले ही वो कुछ बुरा क्यों ना हो? ऑफ कोर्स, वरुण ने स्माइल करते हुए कहा, और फिर उसने बहुत ग्रेसफुली अनन्या का हाथ उठाया और प्यार से उस पर किस किया। उस पल में अनन्या को ऐसे फील हो रहा था जैसे वो कोई प्रिंसेस हो और वो इन सब चीज़ों को एंजॉय करी थी। अगर पहले उसे अक्षय से प्यार नहीं हुआ होता और वो अगर अक्षय से दूर होना चाहती तो शायद वो वरुण से प्यार कर सकती थी, क्योंकि वरुण एक बहुत अच्छा लवर है। वरुण ने अनन्या की आंखों में देखकर उससे पूछा, तो फिर तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? ओह, लेट मी गेस, मैं हमेशा समझ जाता हूँ कि तुम क्या सोचती होगी, राइट? अनन्या ने खुशी से स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, पर गेस करो। अनन्या को बहुत सैटिस्फाइंग लग रहा था, उसके पास कोई ऐसा है जो उसे अच्छे से समझता है। वरुण स्माइल करते हुए कुछ देर सोचने का नाटक करने लगा और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और अनन्या के लिप्स पर टैप करते हुए कहा, तुम चाहती हो कि मैं उस नव्या को चेज करूं, भले ही मैं उसे पा ना सकूं, पर कम से कम इससे उन दोनों का रिलेशनशिप तो कम हो सकता है, राइट? ये सुनकर अनन्या की आंखों में चमक आ गई। उसने नहीं सोचा था कि वरुण बिल्कुल सही गैस करेगा और समझ जाएगा कि अनन्या क्या चाहती है। उसका दिल अब खुशी से झूमने लगा था। तो क्या तुम ये करने वाले हो? अनन्या ने थोड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर वरुण से पूछा। वरुण ने अपनी जिन उंगलियों से अनन्या के लिप्स को टच किया था उससे अपने लिप्स को टैप किया। इस तरह से लग रहा था जैसे वो अनन्या को फ्लेवर याद कराने की कोशिश कर रहा है। वरुण का ये बिहेवियर अनन्या के दिल को छू गया और उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। अगर अनन्या को ये बात पता नहीं होती कि वो फ्लर्ट है तो शायद अब तक वरुण ने अनन्या का दिल जीत लिया होता। अब समझ आया कि उसके पीछे लड़कियां इतनी पागल क्यों हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार क्यों रहती हैं।
अनन्या के अलावा बाकी सभी लड़कियां। और शायद इसी वजह से वरुण इतने दिनों से अनन्या के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि वो अनन्या को पटा नहीं पा रहा था। शायद यही वजह थी कि अनन्या की तरफ वो खिंचा चला रहा था। वरुण ने हल्की सी स्माइल की और उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो अनन्या की कंप्लेन करना चाहता है कि तुम बहुत बुरी हो, पर फिर भी मुझे ये सब अच्छा क्यों लगता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही ये मुझे क्यों ना करना पड़े, कि मैं किसी को हर्ट करने से भी नहीं डरता, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए करूँगा। क्या अब तुम खुश हो? वरुण अंदर ही अंदर स्माइल कर रहा था और अनन्या अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। अनन्या ने वरुण की तरफ देखते हुए कहा, ये लड़का सच में फ्लर्ट करने में बहुत माहिर है और उसकी फ्लर्टिंग से कोई खुद को बचा नहीं सकता। सच में क्या? वरुण ने कहा और फिर उसके करीब जाकर धीरे से कहा कि अगर मैं तुम्हारा काम कर दूं तो मुझे रिवॉर्ड में क्या दोगी? अनन्या ने खुद को रोका नहीं और अपना हाथ वरुण के गर्दन पर रखकर स्माइल करते हुए कहा, क्या रिवॉर्ड चाहिए तुम्हें? वरुण अनन्या के लिप्स की तरफ देख रहा था। उसकी आवाज़ पानी की तरह जेंटल थी और उसने कहा, जो तुम्हारा मन करे, तो मुझे जो भी दोगी मैं खुशी से एक्सेप्ट कर लूंगा। अनन्या प्यार से उसकी उंगलियों से उसका चेहरा सहलाने लगी और बोली, तो फिर मैं इस बारे में सोचूंगी और तुम्हें एक सेटिस्फाइंग रिवॉर्ड दूंगी। ओके देन? हाँ ओके। वरुण स्माइल करते हुए जाकर अपनी सीट पर वापस बैठ गया। फिर उसने उसके पास में रखा हुआ ऑरेंज उठाया और अनन्या के लिए छीलने लगा और फिर छीला हुआ ऑरेंज लेकर अनन्या को अपने हाथों से खिलाने लगा। अनन्या ने उसके हाथ से ऑरेंज खाया और क्यूरियस होकर पूछा, तो फिर तुम नव्या के क्लोज जाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने वाले हो बाय द वे? वैसे भी नव्या के पास अक्षय है और वो जेलस टाइप वाला लड़का है, इसलिए नव्या के करीब आना कोई आसान काम नहीं है। वरुण ने अपने मुंह में एक ऑरेंज डाल लिया। उसकी आंखें बंद होने लगी और उसने धीरे से कहा, अरे वाह, देखो नव्या की लेजेंडरी फैमिली, इंटरेस्टिंग। अक्षय के घर पर उधर सूरज ढलने को जो आफ्टर ग्लो था वो अभी भी बादलों में दिखाई दे रहा था। अक्षय फटाफट अपने घर वापस आया और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आया उसने जल्दी से अपनी मम्मी को विश किया और सीधा अपने कमरे में चला गया। अक्षय की मम्मी ये देखकर हंसने लगी और उसके जाने के बाद कहा, ये लड़का अब अपनी माँ को भूल गया है, अब इसको अपनी वाइफ जो मिल गई है। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर हेल्पर को कहा खाना बनाने के लिए। दरवाजे पर पहुंचने पर अक्षय थोड़ा धीरे हो गया और उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर लाइट्स ऑफ थी और अंदर काफी अंधेरा था। अभी अक्षय सोच ही रहा था कि वो धीरे से लाइट्स ऑन करे ताकि नव्या की नींद ना खराब हो। उसी टाइम उसने नव्या की आवाज सुनी, तुम वापस आ गए? हाँ, तुम्हें पहले से बेटर लग रहा है? अक्षय ने नव्या से पूछा और बेड की तरफ चलते हुए आगे बढ़ा। फिर उसने बेड साइड लैम्प ऑन किया और उसकी ब्राइटनेस को कम किया ताकि नव्या की आंखों में ज्यादा रोशनी से दर्द ना हो। नव्या को बेड से उठने का मन नहीं था। उसने थोड़ा नाराज होते हुए अक्षय की तरफ देखा, फिर दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। बेड के कोने में बैठे हुए अक्षय नव्या की तरफ बढ़ा और उसने अपना हाथ बढ़ा के नव्या के फोरहेड पर उसका टेम्परेचर लिया। उसको पता लगाना था कि नव्या को फीवर तो नहीं है। ऐसा लग रहा था कि नव्या की तबीयत अब पहले से काफी बेटर है क्योंकि उसका सिर अब गर्म नहीं था। ये देखकर अक्षय ने चैन की सांस ली। क्या तुम पूरे दिन ऐसे ही बैठी थी? क्या तुमने दोपहर में लंच किया? तुम्हें भी भूख नहीं लग रही? अक्षय ने एक के बाद एक नव्या से खूब सारे सवाल कर लिए। नव्या बेड पर सीधी बैठी थी। अक्षय ने उसके पीछे एक पिलो लगा दिया ताकि वो सीधी बैठ जाए। क्या तुम अनन्या को देखने गए थे? उसने पूछा। अक्षय बात सुनकर मुस्कुराने लगा। उसने नव्या के गाल जोर से पुल किया और हंसते बोला, क्या अब तुम जेलस हो रही हो? मुझे लगा तुम्हारे पास कुछ होगा मुझे बताने के लिए। नव्या अक्षय की आंखों को घूरने लगी और उसके एक्सप्रेशन देखने लायक थे। अगर उस समय अक्षय गिल्टी वाले एक्सप्रेशन देता तो? ये सोचकर उसके दिल में दर्द होने लगा। उसके दिमाग में बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें चल रही थी। क्या उसे अक्षय से डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए या फिर उसे वेट करना चाहिए कि अक्षय सब कुछ सच्चाई उसके सामने बता दे? वैसे तो नव्या बहुत इम्पेशेंट थी। उसकी फिर भी आदत थी कि वो चीज़ों को उसी टाइम पर सॉर्ट आउट करना पसंद करती थी। अगर हर बार अक्षय नव्या के सवाल पूछने के बाद ही सब कुछ बताएगा तो फिर इसका मतलब ये गलत है ना? पॉइंट ही क्या हुआ कुछ पूछने का? अगर अक्षय खुद ही चीज़ें क्लियर नहीं करेगा तो फिर ये रिलेशनशिप कैसे चलेगा? थोड़ा बहुत सोचने के बाद नव्या ने डिसाइड किया कि वो आगे से नहीं पूछेगी अक्षय से कुछ भी और वो वेट करेगी कि अक्षय खुद आराम से बताए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देखा जाएगा। तो फिर भी नव्या को बहुत अजीब लग रहा था। अक्षय को लग रहा था कि नव्या अनन्या से मिलने की बात कर रही है, इसलिए उसने समझाया, घबराओ मत बाबा, मैं हॉस्पिटल अकेले नहीं गया था, समीर और संजना भी वहाँ गए थे और हम सबने फैसला लिया है कि अगले 2-3 दिन तक जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम्हारा ख्याल मैं ही रखूंगा, इसलिए मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। हमारी जगह समीर वहाँ जाएगा और वो हर रोज हॉस्पिटल जाएगा अनन्या से मिलने और उसका बोर्डम दूर करने। अक्षय के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कहना चाह रहा था कि अब तो तुम खुश हो ना, अब तुम्हें जेलस तो नहीं है ना? लेकिन नव्या इस बात से सैटिस्फाइड कैसे हो सकती थी? उसको तो बस यही लग रहा था कि अक्षय बात अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए नव्या ने बीच में कहा, फिर फिर हम सब लोग अलग अलग अपने अपने घर चले गए। मैं फटाफट वापस तुमसे मिलने के लिए आ गया। और फिर उसने नव्या का हाथ पकड़कर उसे किस किया। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत पहले से बेटर है।
चलो तुम टेंशन ना लो, और मुझे भी अच्छा लग रहा है तुम ठीक हो गई हो। मेरे सिर से भी एक टेंशन उतर गई है। क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है मुझे बताने के लिए, या तुम्हें कुछ और नहीं बताना मुझे? नव्या उसको एक और मौका देना चाहती थी, लेकिन हेल्पर ने दरवाजे के बाहर नॉक कर दिया। मास्टर अक्षय, मैडम पूछ रही हैं कि क्या आपका खाना, आप अब भी खाना खाएंगे? अक्षय नव्या की तरफ मुड़ा और कहा, ठीक है खाना सर्व कर दो। हमेशा वो लोग कॉलेज खत्म होने के बाद ही खाना खा लेते थे, तो अक्षय को लगा कि नव्या को भूख लगी होगी, क्योंकि आज हर रोज से ज्यादा देर हो गई थी। नव्या ने दुखी होते हुए अक्षय की तरफ देखकर अपनी जीभ क्लिक की। अक्षय, यू लायर, यू रास्कल, तुमने मुझसे झूठ कहा और अभी भी तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था पर फिर भी तुमने सच नहीं बताया, या फिर तुम जानबूझकर नाटक कर रहे हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। नव्या ने सोचा कि अक्षय को तो सब कुछ आसानी से समझ जाता है, और अगर उसने ध्यान से नव्या के एक्सप्रेशंस पढ़े होते तो उसे समझ जाना चाहिए था, पर आज नव्या की आंखों में जो फ्रस्ट्रेशन था अक्षय वो क्यों नहीं देख पा रहा था। नव्या जितना ज्यादा इस बारे में सोच रही थी उतना ज्यादा वो दुखी होती जा रही थी, और नव्या से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपना हाथ बढ़ाया और अक्षय के सिर पर मारा। अक्षय ने मुड़कर नव्या की तरफ देखा। नव्या ने नाराज होते हुए कहा, हरी अप एंड हेल्प मी अप। यस माय डियर वाइफ। अक्षय ने हंसते हुए कहा। अक्षय बिल्कुल हेल्पलेस लग रहा था, पर फिर भी वो नव्या को पैम्पर कर रहा था और उससे मना रहा था। ये देखकर नव्या का दिल फिर से पिघल गया। अक्षय की आंखों में जो नव्या के लिए प्यार था वो नव्या से छुप नहीं पा रहा था। हालांकि अक्षय ने नव्या से झूठ बोला और उससे बहुत सारी बातें भी छुपाई, पर ये बात भी तो सच है कि वो नव्या से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसे बहुत पैम्पर करता है। नव्या को पछतावा हो रहा था कि उसे अभी गुस्सा होना चाहिए था। जब भी वो अक्षय के सामने होती है वो बहुत आसानी से हर चीज में एक्साइटेड हो जाती है, चाहे उसे कितना भी गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, पर वो कभी भी खुद को रोक नहीं पाती। वो अपना सारा गुस्सा अक्षय पर निकाल देती है। कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। वो जानती थी कि ऐसा इसलिए क्योंकि अक्षय ने हमेशा उसकी बात मानी और बचपन से उसकी आदत उसने खराब कर दी है, और इस वजह से जब भी अक्षय के सामने वो होती है तो वो बोलती है कुछ भी, जो भी उसके दिल में होता है, लड़ती है जैसे भी वो लड़ना चाहे। नव्या का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था, और शायद इसी वजह से अक्षय के सामने नव्या को कोई दिखावा नहीं करना पड़ता था। वो जैसी है वो वैसी रहती है, इसलिए अक्षय के लिए जो उसके मन में फीलिंग्स थी वो बहुत यूनिक थी। नव्या की लाइफ में अक्षय की जगह कोई नहीं ले सकता था, पर नव्या का क्या अक्षय भी नव्या के बारे में ऐसे ही सोचता है? अक्षय नीचे झुक गया, अपने हाथ नव्या के चेहरे पर रखकर उसने नव्या की तरफ देखकर स्माइल किया, और इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने धीरे से नव्या के लिप्स पर छोटा सा किस किया। फिर अक्षय ने अपने लंबे हाथ से नव्या की कमर पर हाथ रखा और उसे खींचकर अपने पास बैठा लिया। मैं तुम्हें उठाकर नीचे ले चलूं? अक्षय ने कहा। हमेशा की तरह नव्या ने अपना हाथ अक्षय की गर्दन पर रखा और उसे पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस दिखाई दे रहे थे। अक्षय की नजरें गहरी होती जा रही थी। अक्षय का बहुत मन कर रहा था कि वो उसी समय नव्या को बेड पर लिटा दे और उसका हाथ पकड़कर उसे किस कर ले। तभी नव्या आगे बढ़ी और उसने अपने चेहरे अक्षय के चेहरे पर प्रेस किया। उसने धीमी सी आवाज में कहा, आई मिस्ड यू सो मच। हालांकि नव्या अक्षय पर गुस्सा थी, पर वो उसे मिस भी कर रही थी। आई मिस यू टू, अक्षय ने कहा और नव्या को अपनी तरफ खींचा। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को हक करते रहे। फिर नव्या ने अक्षय की तरफ देखकर कहा, चलो चलकर खाना खाते, मुझे बहुत भूख लगी है। अक्षय उसे उठाकर लेके जाने लगा, पर नव्या ने अक्षय का हाथ हटा दिया और कहा, स्टॉप इट। वो लोग चोपड़ा रेजिडेंस में थे, वहाँ इतने सारे हेल्पर्स थे जो उन्हें देख सकते थे। कैसे अक्षय को अपने आप को उठाकर नीचे ले जाने दे सकती थी? उसे बस सर्दी हुई थी, और जिन लोगों को नहीं पता होता अगर वो भी देखते तो ये सोचते कि नव्या की लोअर बॉडी में पैरालिसिस हो गया है क्या, इस वजह से अक्षय उसे गोद में उठाकर ला रहा है। अक्षय ने अच्छे से नव्या की बात मान ली और उसे नीचे उतार दिया। उसका हाथ पकड़कर कहा, इज इट फाइन नाउ? नव्या ने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया और फिर दोनों नीचे चले गए। खाना खाने के बाद नव्या को जबरदस्ती दवाई भी खिलानी पड़ रही थी। मैं बाद में खा लूंगी ना, नव्या ने काफी देर तक बहाने बनाए। तभी दरवाजे पर से संजना की क्लियर आवाज सुनाई दी, नव्या, आई एम हियर टू सी यू। नव्या को ऐसे लगा जैसे संजना उसकी सेवियर है। नव्या झट से सोफे पर से उठ गई और भागकर संजना के पास जाकर बोली, तुम यहाँ कैसे? संजना ने नव्या की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया कि वो कोई सीक्रेट बता रही है, और वो उसे बताने के लिए वहां पर स्पेशली आई है।